राम ने हंसकर सब सुख त्यागा, भगवान ने हंसते हुए सारे सुखों का परित्याग कर दिया। आज मैं ये निवेदन करूं, जो लोग हमेशा अपने आप को नकारात्मकता की तरफ लेके जा रहे हैं, चिंता की तरफ लेकर जा रहे हैं, उदासी की तरफ लेकर जा रहे हैं, रामायण उठाना और पढ़ लेना। श्री राम के जीवन में कितना संघर्ष था। परमात्मा होने के बाद भी, सर्वसमर्थ होने के बाद भी, सर्वज्ञ होने के बाद भी परमात्मा ने पग पग पर संकटों को देखा है, संघर्षों को राम जी ने जिया है। आप विचार करो, अयोध्या के राज्य में सूचना फैल गई कल राम राजा बनेंगे, चक्रवर्ती सम्राट का पद मिलने वाला था, पर रात रात में पूरा माहौल बदल गया। जो राम राजा बनने वाले थे उन्हीं राम को 14 वर्षों का वनवास मिल गया। पर एक बार भी राम जी के चेहरे पे उदासी का भाव नहीं आया। राज्य मिलने पर जो प्रसन्नता थी, बन जाने में भी वही प्रसन्नता है। मानो राम जी बताते हैं, जीवन का कोई भी मोड़ क्यों ना चल रहा हो, परंतु बुद्धिमान वही है जो अपनी प्रसन्नता को ना जाने दे। परिस्थितियां कैसी भी आए, परंतु प्यारे अंदर तुम्हारे प्रसन्नता रहनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सब नाटक चल रहा है, ये एक नाटक मंच है। यहाँ सबको एक एक किरदार मिला है। अपने किरदार को इतना सुंदर जीना प्यारे कि जब तुम इस नाटक के खेल से नीचे उतर जाओ, इस दुनिया रूपी मंच से तुम चले जाओ, जो भी तुम्हारा किरदार देखे एक बार तुम्हारे लिए आंसू बहा दे, एक बार तुम्हें याद करके वो भी मुग्ध हो जाया करे। ऐसा किरदार जीना, ऐसा जीवन जीना। और वो जीवन जीने की समझ कहाँ से आएगी, वो जानकारी कहाँ से आएगी? जब हम करुणामय के चरित्र को समझेंगे तभी समझ पाएंगे। मेरी माँ जनक नंदिनी जानकी के जीवन में कितना दुख आया था। विवाह होकर के जैसे अयोध्या में आई, पति को वनगमन मिल गया, सीता जी भी वन को चली गई। एक नारी के चरित्र को स्थापित करने के लिए, एक पतिव्रता नारी का संदेश जगत को दिखाने के लिए माता सीता ने श्री राम जी के साथ वनगमन को चली गई। आप विचार करें, वन में गई, वहां भी चैन से नहीं, वहां रावण आया, हरण करके लेकर चला गया। राम जी ने रावण से युद्ध किया, सीता को प्राप्त किया। इसके बाद अयोध्या में आई। अब तो सीता जी को सुख मिलना चाहिए था ना, पर अभी भी नहीं सुख मिला। जब सीता जी चलती थी, जनक जी गुलाब की पंखुड़ियां बिछवा दिया करते थे, कहीं मेरे बेटी के पैरों में कंकड़ ना चुभ जाए। मायके में इतने सुखों का भोग सीता जी ने किया था, पर आने के बाद सीता जी का जीवन चुनौतीपूर्ण रहा, संघर्षों से पूर्ण रहा। अयोध्या में आने के बाद अभी भी विधना ने चैन नहीं ली और प्रजाजनों में सीता जी को लेके नाना प्रकार की भ्रांतियां उत्पन्न हो गई। राजधर्म को निभाने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने गर्भावस्था में सीता का परित्याग कर दिया। आप विचार करें, जिस स्थिति में एक नारी को सबसे ज्यादा आवश्यकता उसके पति के प्रेम की होती है, उस अवस्था में श्री राम ने सीता का परित्याग कर दिया। इसके बाद अंत में सीता जी संपूर्ण जगत को संदेश देते हुए धरती में समाहित हो गई। आप स्मरण करो, जब वैदेही के जीवन में इतना संकट आया, जब श्री राम के जीवन में इतना संघर्ष आया, तो हम तो साधारण जीव हैं। परिस्थितियां बदलती रहेंगी, समय बदलता रहेगा। याद रखना, हमेशा दुख ही नहीं रहता है, काली रात चली जाती है, सुख का सवेरा अवश्य जीवन में होता है।
इसलिए हर स्थिति में सकारात्मक भाव रखा जाए, आनंदमय भाव रखा जाए। जीवन में लाभ है तो हानियां भी बहुत है, सुख है तो परेशानियां भी बहुत है। क्या हुआ, उसने थोड़े से गम दे दिए, हमारे ऊपर उसकी मेहरबानियां भी बहुत है। परमात्मा ने कम मेहरबानी नहीं की है।